जो हम बात करेंगे कि डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी क्या होती है और कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारे ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन्स होता है जो कि ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। देखिए, इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो एक रूम है और रूम में एक लॉक लगा है, जिस लॉक को खोलने के लिए इंसुलिन नाम की चाबी की जरूरत होती है। यानी कि जब इंसुलिन आएगा, उस रूम को खोलेगा, अब जाके ग्लूकोज उस कोशिका के अंदर जाएगा और उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन डायबिटीज की कंडीशन में होता क्या है, या तो पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है। यदि इंसुलिन यानी कि वो चाबी बनेगी ही नहीं तो वो लॉक खुलेगा ही नहीं, और वो लॉक खुलेगा ही नहीं तो बाहर जो ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर जा ही नहीं पाएगा। इससे वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही बना रहेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, जैसे ही इंसुलिन उस रूम के पास यानी कि उस कोशिका के पास उस लॉक को खोलने आता है, वो लॉक मॉडिफाई हो चुका होता है और उस की का यानी कि उस इंसुलिन के प्रति वो रेजिस्टेंट हो चुका है। इस प्रकार से वह लॉक नहीं खुलेगा, जिससे ग्लूकोज फिर से अंदर नहीं जा पाएगा और ब्लड के अंदर बना रहेगा और हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करा देगा। उम्मीद है कि आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी। आखिरी में आपसे एक सवाल है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।